When every time a girl goes through a menstruation period pain, अगर वो पेन का डेमो भी सारे स्कूल में मैंडेटरी कर दिया जाए। मैरिटल अब्यूज़ कितना होता है? हम एक बहुत ही बबल में जी रहे हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू, एक बहुत ही अलग लेवल का बबल है। कोई स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, बहुत ही दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पता है यूएसए में ना सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस होते हैं बिकॉज ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन इंडिया में जब डिवोर्सेस होते हैं सो इट इज द मनी इज द सेकंड, यू नो, एंड दिस इज व्हाट द फर्स्ट बी इन अ मैरिज और टू गो फॉर अ डिवोर्स, इट्स अ चॉइस। उसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवोर्सेस जो हो रहे हैं, इट कुड बी बिकॉज उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, दोनों ने एक दूसरे को पट्टी पढ़ा दी है, जीवन का लेसन दे दिया है। नाउ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू एंड दे विल हैव देन एमिकेबल सपोर्ट फ्रॉम ईदर बोथ द साइड और एटलीस्ट वन साइड ऑफ द फैमिली टू गेट सेपरेटेड। गूज़बम्प्स। आज की फास्ट ट्रैक दुनिया में सेक्सुअल हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। इसलिए OTR पर आज हमने डॉक्टर अनामिका चौहान को बुलाया है, जो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रह चुकी है और एक मैरिज काउंसलर रह चुकी है फॉर मोर देन 10 ईयर्स नाउ। ये इनका एक्सपीरियंस, इनके इनसाइट्स से ही आपको समझ में आ जाएगा। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात किया है, जैसे एक राइट एज क्या होती है मैरिज की, अरेंज मैरिज में आज भी वो सेम बॉन्डिंग क्यों बन नहीं पाई है, क्यों वो एक अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, डिवोर्सेस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है इंडिया में, मैरिटल रेप अभी तक लीगल क्यों है इंडिया में। ऐसे बहुत सारे इनसाइट्स के ऊपर बात किया है हम लोग ने। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम ऐसे और स्पीकर्स को ला सके और ऐसे और इनसाइट्स दे सके आपको। बट स्वागत है फाइनली आपका ऑफ द रिकॉर्ड पे। That's an interesting name, so I'm happy to be here. Thank you. हाँ, आज बहुत सारे मिथ्स, आज बहुत सारे फैक्ट्स हम लोग ये पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। वी आर गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑन सेक्सुअल हेल्थ व्हेन इट कम्स टू मैरिज, कि उन कैसी हेल्थ रखनी चाहिए एक मैरिज की, बिकॉज हम लोग कभी भी ये एक टियर 3 और टियर 2 सिटी में नहीं बात करते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मे बी फाइनेंस और मे बी लैक ऑफ इमोशंस। Yes, Yeah, there are more reasons. there are more reasons to that, More right? reasons And to we are going to talk about marital rape, we are going to talk about everything. One thing common which I have seen is through writing my books or talking to people, taking their feedback, whatsoever, people are very much in control of their relationships and how it is going. तो उनकी पूरी psychology उनके relationship status पे depend करती है. So now what I do is I just help them to realize कहाँ पे उनको detach होने की ज़रूरत है. Not that they have to cut them off all their relationships, but they also have to realize कि उनके खुद के soul calling क्या है. You know, what is it that they want to do for themselves with their life while they are on this planet. So this is what I do. No, that's really fantastic, but let's talk about family. मतलब जब एक फैमिली में राइट नाउ आई एम रियली लकी कि मैं अपनी मदर से बहुत ओपनली बात कर पाता हूँ, एंड बहुत सारी फैमिलीज़ नहीं कर पाती हैं या कर पाती है। हाउ इज़ द इक्वेशन विथ योर डॉटर, योर फैमिली, कैसा है वो इक्वेशन? मतलब आर यू ओपनली टॉक? Yes, absolutely. So Right? since childhood, like I'm a single child of my parents. Okay, Yeah. even I am. So being a single child, we are everything to our parents, and everything by mean I to say sometimes I'm also a guardian, and since a very young age I have become very mature, looking at the way how my mother is doing, how my father is doing, उनकी क्या expectations थी. So I come from a very small city which is Gaya, Bihar में. Oh, Yeah, born and brought up that's there. great. Raised over there. Yeah, and both my parents were working. So being a small child of a working family, और सिर्फ पेरेंट्स ही हैं और कोई देखने वाला नहीं है. So बहुत बार ऐसा मुझे भी समझ में आ रहा था कि मुझे अपनी मॉम के इंस्ट्रक्शंस को इसलिए फॉलो करना है ताकि उनको आराम मिले. So that's the relationship I have had with my mother. Okay. With my daughter, it is somewhat different because I know as a daughter then at that age मुझे कौन सी चीज़ें over the top जाके करनी पड़ी, और उसके बाद फिर there is lot of misunderstanding और miscommunication और over expectations जहाँ पे even I am faltering, उसकी वजह से there is lot of havoc in the relationship between me and my mother. So me and my mother, we had great relationship going on जब वो उनके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, but the moment if I am bringing up something on my own, it's not in It has to go by the book. accepted. It has to go by the book. But with my daughter, I have a very different tangent. So there she is the boss.
in the relationship. I let her be the boss. I only just let her know what is do's and don'ts. It's just better to guide, right? Yeah, absolutely. So within the generation you're saying कि जैसे जनरेशन आगे फॉरवर्ड होती जाती है आपको आपके पेरेंटल टैक्टिक्स बदलने पड़ते हैं. एब्सोल्युटली. तो मेरी मॉम का हमेशा एक स्टेटमेंट होता था कि हम दोनों तो सहेली हैं, बट ये मैं अपनी डॉटर के साथ नहीं बोलती. मैं जानबूझ के नहीं बोलती. लाइक देयर इज़ अ कॉमन सेइंग इसके Okay. अराउंड कि वी शुड बी फ्रेंड्स टू आवर किड्स. एंड आई एज अ एक्सपेक्टेटर, ऑब्जर्वर, साइंटिस्ट, एवरीथिंग दैट आई डू, आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग एंड कंक्लूडेड. आप कभी भी एज अ माँ बाप बच्चे के फ्रेंड मत बनो. फ्रेंडली एटीट्यूड रखो, लेकिन फ्रेंड्स मत बनो. क्योंकि अगर मैं अगर अपनी बेटे की फ्रेंड बन गई तो फिर उसकी माँ कहाँ है? दैट शी That is वोंट बी true. एबल टू Yeah. सी थ्रू. तो शी शुड नो कि माँ माँ है, बट शी हैज़ हर फ्रेंड्स Yeah. फॉर हैविंग दोज फ्रेंडली जेस्चर्स एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, Absolutely, yeah. हाउसएवर. तो वो चीज़ मुझे यहाँ क्लियर करनी थी कि बी फ्रेंडली बट डोंट बिकम फ्रेंड्स, एंड डोंट इवन ट्राई टू बिकम फ्रेंड्स, एंड डोंट इवन बिकम अ टीचर. मैं कभी अपनी बेटी को नहीं पढ़ाती हूँ. आई कैन बी अ वेरी गुड टीचर फॉर अदर किड्स, बट फॉर माई डॉटर आई एम जस्ट अ मदर, प्लेन सिंपल मदर हु कैन बी अ गुड गाइड. रास्ता दिखा सकते हैं, लाइक मार्गदर्शक. वहाँ तक ठीक है. तो पहले मुझे वो मार्ग पे चलने आ चुका होना चाहिए. आई शुड हैव एन एक्सपीरियंस Absolutely, टू yeah. से दैट एंड कन्वे विद अ कन्विक्शन. ऐसे ही हवे में तीर नहीं मारना है कि अरे तुम ऐसे करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा. नॉट लाइक दैट. दिस इज़ अ वेरी नाइस इंसाइट दैट यू हैव शेयर्ड. बहुत ऐसे लोग शेयर नहीं करते एंड मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आगे जाके भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मेरे लिए लेके आएगा. द वे यू हैव कन्वर्टेड इट्स नॉट वेरी नेचुरल. मतलब सब लोग बोलते हैं फ्रेंड्स बन जाओ या नहीं बन जाओ, राइट? दैट्स अ होल डिफरेंट सिनेरियो दैट यू हैव एडेड टू मी. सो व्हेन यू से अ डॉटर और अ मदर रिलेशनशिप, अ बॉय और अ गर्ल रिलेशनशिप, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एक रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? इट्स मोर ऑफ अ बॉन्डिंग. लाइक इतना तगड़ा बॉन्डिंग है कि कुछ भी हो जाए, बाहर सिचुएशन कुछ भी हो रहा हो, यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूट रही है. दोनों एक दूसरे के लिए, जो भी रिलेशनशिप हो, दोनों एक दूसरे के लिए ना बहुत प्यार से. दैट इज़ व्हाट रिलेशनशिप इज. इट्स अ बॉन्ड. इट्स मोर लाइक आई एम देयर फॉर यू, आई नो यू आर देयर फॉर मी. अ कन्विक्शन, एक बिलीफ, एक प्रॉमिस. ओके, सो व्हेन दैट बॉन्ड इज देयर, इंसान की ग्रेविटी बहुत अच्छी होती है. सो व्हाट आई मीन बाय ग्रेविटी इज, जो भी वो काम करेंगे ना उसमें उनको वो सक्सेस मिलने ही वाला है. बिकॉज उनको पता है कि पीछे से कोई है जो उनके बारे में ख्याल करता है, केयर करता है. दैट पर्सन मीन्स ओनली गुड विशेस फॉर हिम और हर. So do you think when we talk about marriages, when we Yeah. talk about, yes, we are jumping onto it, but when we talk about marriages, you said a bond, Yeah. right? Arranged marriages में वैसा कुछ नहीं रहता है, right? Depends. We can't generalize it. But from the start only arranged marriages ऐसा एक picture किया गया. अभी let's take an example of my mom only, right? She met my father only once, Yeah. right? And goes with my chachi, goes with my family only. They have done arranged marriages, Yes. and Yes. they have seen either or met once their husbands, and they got married, and they had their own set of problems. They definitely Overcame figured, it. yeah, absolutely, right? But वो एक बॉन्ड नहीं देखा है मैंने कभी. मतलब जो Okay. बॉन्ड मैंने एक लव मैरिजेस के फैक्टर में देखा था जो पहले होते थे, हाँ. वो आज मैंने नहीं देखा है वो अरेंज मैरिजेस में. व्हाई इज दैट सो? ये जो बॉन्ड का इशू है ना, इट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू आवर इन्वायरमेंट. ओके. तो पहले हम जो बॉन्ड देख चुके हैं ना अपने पेरेंट्स के बीच में, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ एंड ऑल दैट, जिस शहर के नीचे की खुदाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना, उस शहर के रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी जड़ें हिल चुकी हैं. तो वहाँ के वो वाइब्रेशन में ही बॉन्डिंग नहीं है, कनेक्शन नहीं है. जिस शहर में भी, या फिर किसी भी, जैसे होता है ना कि आप किसी आदिवासी कबीले को देख लो, वहाँ की बॉन्डिंग आपस में, वो बॉन्ड बहुत तगड़ा मिलेगा आपको. तो जहाँ जहाँ जिस शहर में ना ज़्यादा अंदर से खुदाई नहीं की है एक कल्चर में, तो वो उनके हवे में भी वो चीज़ तुमको वो दिखेगी कि हाँ यहाँ के लोग ना एक दूसरे के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल पुणे, इट विल स्टिल हैव दैट स्पिरिचुअल फैक्टर बिकॉज यू सी मोर ट्रीज ओवर हियर. तो एक तो हो गया हवा, एक कारण वो है कि क्यों लोगों के बीच में बॉन्ड है या नहीं है. ओके, सेकेंड रीज़न होता है बॉन्डिंग का कि उनके पास्ट में उनके फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी थी,
उन्होंने अपने लाइफ में किस लेवल का दुख देखा. तो जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन माय पेरेंट्स, बोथ माय पेरेंट्स हैव looked after themselves by themselves, okay, because of their family history. उसकी वजह से वो लोग इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग हैं. As an individual they are very strong. Now what happens when two different individuals who are very strong headed, okay, and they have looked after themselves, खुद से अपना अपना किया है ना, तो उनको साथ में रहने के लिए ना कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ता है. एब्सोल्युटली. विच इज़ कॉमन. अगर वो कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया, और वो कॉमन प्लेटफॉर्म का भी एक क्राइटेरिया है, नंबर 1 क्राइटेरिया है. सपोज इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल, ओके, एंड आई एम सपोर्टिंग यू, तुम्हारा जो भी गोल है, ओके, एंड यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, मेरा जो भी पर्सनल लेवल का गोल है उस पर तुम मुझे आके सपोर्ट दे रहे हो, सो वी हैव दैट कॉमन प्लेटफॉर्म. बट अगर वो कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, आई हैव माई ओन रिजर्वेशंस, आई हैव माई ओन फियर्स, आई हैव माई ओन हिकअप्स, तो फिर कॉमन प्लेटफॉर्म हुआ क्या? फिर तो बस एक पेइंग गेस्ट के जैसे कह लो, या फिर जस्ट staying together for the sake of it, for the society, for the commitment जो भी हमने किया है. So people are staying together. इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट गायनाक के साथ किया था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ लस्ट हैज़ इंक्रीज्ड. लस्ट, so there is a difference between lust and love. Yeah. Okay, and लस्ट एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है दैट इवन इन भगवद गीता इट इज़ रिटन कि लस्ट विल डिस्ट्रॉय यू इफ़ यू कीप गोइंग एंड गोइंग ऑन विद इट. सो आज हम लोग की जनरेशन में, द जनरेशन दैट आई एम इन, पीपल चेंज रिलेशनशिप्स लाइक शूज़, राइट, एंड उससे ट्रांसमिशन डिजीजेज, आई डोंट नो हाउ मैनी डिजीजेज, मे बी इवन एड्स, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट. एंड it is so worse to look at it, I want to be a person who wants to be a one woman guy, but until you find the right person, तब तक you have to look out for it, right? So इसमें से सही चीज़ क्या है? मतलब इसको मैं लस्ट बोलूँ या इसको मैं क्या बोलूँ यार? No, whatever जो भी तुम्हारा सही का क्राइटेरिया है ना, उस पे ज़्यादा फोकस्ड रहो. The person will appear in your life. So it's not just about basic manifestation. It's about, see, सेक्स चक्रा एंड हार्ट चक्रा, दे बोथ आर कनेक्टेड. ओके. हार्ट से जो भी आपकी डिजायर होगी वो सेक्स चक्रा के थ्रू वाया फ्लक्चुएट ऊपर. कैन यू एक्सप्लेन दिस सेक्स चक्रा एंड हार्ट चक्रा? या सो वी हैव 7 chakras, main chakras. Okay, we have more, but 7 are the main. Okay, now each chakra has its own function. Okay, so when we are talking about lust, हमें लगता है बार बार कि ये सेक्स चक्रा से ही ओरिएंटेड है. It is also because of the heart chakra. Now heart chakra is also ruled by the idea कि soul purpose क्या है. Okay, so if your sole purpose is just to navigate between people, कि कौन कैसा है मुझे देखना है, if that is the sole purpose for that moment or for those years, और उस तरह की, या फिर माहौल में हम रहते हुए आए हैं, तो वहाँ पे माइंड बहुत कंफ्यूज रहता है. सो माइंड फील्स कि नो, लेट मी जस्ट मीट पीपल, हैव सेक्स, सी हाउ इट गोज, एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट. बट इफ द माइंड हैज़ बीन ट्रेन्ड कि I want to know the person first, have a clear-cut conversation, see if I am comfortable with the person or not. Judgment तो नहीं हो रही मेरी, या फिर मैं सामने वाले को जज तो नहीं कर रहा, एक comfort zone है कि नहीं. And if there is lot of practice of patience, जो normally लोग lack करते हैं, हाँ, as if ट्रेन छूटी जा रही है. ट्रेन छूटी जा रही है, yes. So, as if सच में, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, बस अब टाइम निकल रहा है, मैं 30 का हो जाऊंगा अगले साल, एंड आई एम स्टिल नॉट मैरिड, माय फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड, मेरा क्या होगा? किसी का कुछ नहीं हो रहा है. बट देयर इज अ फियर, देयर इज अ कांस्टेंट फियर एंड अ प्रेशर एंड अ कंट्रोल फैमिली के साइड से. देखो उसकी शादी हो गई, तो ये सब जो खिचड़ी पकती है ना दिमाग में, द पर्सन डजंट रियलाइज व्हेन दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ लस्ट, ओके, और व्हेन दे आर एक्चुअली डेवलपिंग देमसेल्फ थ्रू knowing कि who they are and what they want. लेकिन यही तो इंडियन माइंडसेट है. यू लाइक अपने वो 3 Idiots, राइट? आई गेस, नो नॉट 3, या 3 Idiots, राइट? कि जैसे ही आप पैदा होते हो वैसे ही रेस चालू हो जाती है. लेकिन वही एक रेस मेक्स अस गो एवरीवेयर, राइट, एंड अचीव एवरीवेयर. सेकेंड थिंग, जो रिलेशनशिप में आपने बोला कि एफर्ट्स लेना एक पर्सन के साथ कितना नेसेसरी है अकॉर्डिंग टू यू? Very much necessary. What when I say efforts, it's मतलब
मैं समझ नहीं पाता हूँ आज तक ये चीज़ कि रिलेशनशिप में मुझे कैसी एफर्ट्स लेने चाहिए. जैसे अगर मुझे पाव भाजी पसंद है और जिस रेस्टोरेंट का मुझे पाव भाजी पसंद है वो रेस्टोरेंट ही सडनली बंद हो जाए, सडनली विदाउट एनी अनाउंसमेंट्स, विदाउट एनी डिक्लेरेशन कि 10 डेज के बाद हम नहीं रहेंगे, द माइंड हैज़ अ क्वेश्चन मार्क, अब कहाँ खाऊं मैं ये पाव भाजी. किसी और जगह का अगर लिया भी तो उतना मज़ा आएगा क्या? देर इज़ अ डाउट, देर इज़ अ फियर, वो कितने दिन चलेगा, अगर ये वाला बंद हो सकता है तो वो भी बंद हो सकता है. सो देर इज़ अ हिडन एक जज्बात है वहाँ पे, कनेक्शंस हैं इमोशनली आप वहाँ पे. तो माइंड इज़ नॉट फिल्टरिंग कि अरे भाई ये एक रियलिटी उस टाइम के लिए थी, ये रियलिटी आगे जाके रिपीट नहीं होगी. फिर हमें क्या लगता है, नहीं नहीं ऐसे ही होने वाला है, तो हम उसको मैनिफेस्ट करते रहते हैं. So true. In fact, we chant even their names. एग्जैक्टली. It's so bad. या बिकॉज आप ही उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस लूप के अंदर अब आप अटक गए हो. अब आप उस लूप के यू आर जस्ट ऑपरेटिंग ऑन दैट लूप विदाउट रियलाइजिंग दैट द लूप इज ईटिंग यू अप. यू आर एक्चुअली स्टिल हैव अ चॉइस. इंडियन कल्चर बोलो, वेस्टर्न कल्चर बोलो, कोई भी कल्चर उठा के बोलो, आई विल टेल यू इट्स नॉट अबाउट द कल्चर, इट्स अबाउट अ चॉइस. All the relationships have a choice. Either you stay in it or you should know when to pull the plug. It's about choice. But again, how to get over a girl, right? This is the biggest questions. ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं है, राइट? बट ये हर एक उस लड़के का क्वेश्चन है जो एक रिलेशनशिप में रहा है एंड he is struggling to get out of that relationship either way, or he is trying to get it over with. Yeah. वो नहीं खत्म हो पाता है. So what are the ways according to you? 3 ways. Okay. Very simple. बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले इस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि कोई भी लड़की उस लड़के को डिफाइन नहीं करती थी. उसका मतलब क्या हुआ? ईच टाइम आई एम वूइंग अ गर्ल एज अ मैन, एज अ बॉय, इफ़ आई एम वूइंग अ गर्ल, मुझे बहुत अच्छी लगी वो लड़की ने मुझे बहुत अच्छे से भाव दिया ना, वेरी सिंपल क्रूड वे. ओके, उसने मुझे भाव दिया एंड वी स्टार्टेड गोइंग अराउंड. हम लोग फिर आगे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लोगों को भी पता चल रहा है कि वी आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड वी आर आउट एंड आउट ऑन सोशल मीडिया. Any of this, what I will start feeling now, this is it, I have found my thing. But what we forgot to tell each other, this is not me as a definition. Okay. I can do more with myself, I can have more of my goals, I can have more of my aspirations. Relationship or the girl is just a part of my own environment or my own system or my own universe. She is a part of it. Okay, it's not about ki you Everything reduce the about her, value, but it yeah. is not only through her or only because of her. ये लड़कियां भी करती हैं by the way. एब्सोल्युटली राइट. एंड ये एक तरह से अनफेयर भी है. मैं आपको 2 पॉइंट्स बताता हूँ एंड सबसे बड़ा ब्लेम मैं इसमें बॉलीवुड को ही करूँगा बिकॉज Thank you. या आई जस्ट हेट दैट मैन. मतलब वो जितना इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया एंड बॉलीवुड एंड इवन एट टाइम्स हॉलीवुड एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम्स ने जितना लव को इम्पोर्टेंस दिया है कि पीपल want to earn money because they want to have that girl. वो एक जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम सबको एक डर है अकेले पीछे छूट जाने का. एब्सोल्युटली राइट. अब पेरेंट्स का क्या है हमें पता है, एक ना एक दिन तो वो हमसे बड़े हैं, तो एक ग्रांटेड कन्विक्शन है कि वो चले जाएंगे. अगर मैं अपने बच्चों को देखूं तो वो ग्रांटेड है कि अरे वो तो यंग है, तो मुझे मेरे साथ वाला कौन है इन माई जनरेशन. फ्रेंड्स तक आते आते बात उनके फैमिली, उनकी शादियां हो गई, वो अपने लाइफ में बिजी हो गए, तो मेरा पार्टनर कहाँ है? ये एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है. हर एक ह्यूमन आइडेंटिटी को आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, विच इज़ द सेकेंड पार्ट. आइडेंटिटी कैन नॉट बी द रिलेशनशिप और विथ बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप. लेकिन आज जो लोनलीनेस का जो लेवल है ना अमंग यूथ, वो डिफाइन किया जाता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो या नहीं. पीपल आर लोनली इन द रिलेशनशिप्स. No, you didn't understand. I didn't convey it rightly. Okay. If you are not in a relationship, you are more lonelier. Okay. People are happier when they are alone. Absolutely, but I have seen people struggling to not be in a relationship. Like they want to be in a relationship because they don't want to be alone. And desperation and जिसके कारण Tinder, Bumble and इन सब का business boom हो रहा है Indian markets में. Yes, it is for a simple reason. देखो जो भी टिंडर और बम्पल पे जाता है ना, they know what they are signing up for. It is pure distraction. It is not commitment. So when I am making a choice of distracting myself,
Definitely, I'm not looking for a stability in my mind and heart. People Okay. are not lonely, people are unstable in their heart and mind. क्या डिफरेंस है एक अनस्टेबल में और एक लोनली पर्सन मीन्स लोनलीनेस में इंसान को पता होता है कि मैं इस वक्त अकेला हूँ या अकेली हूँ और इस वक्त मेरे साथ जो है वो सिर्फ मैं ही हूँ. ओके अनस्टेबिलिटी में डेस्परेशन है कि मैं जैसा हूँ मुझे ये खुद को मंजूर नहीं. आई वॉन्ट टू चेंज दिस स्टेट ऑफ माई माइंड बाय लेटिंग अदर पर्सन नो आई एम अवेलेबल. तो मुझे यहाँ पे खुद से खुद की मेरी लड़ाई हो रही है. इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट. लोनलीनेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. लोनलीनेस में एक एक्सेप्टेंस है, एक एक्नॉलेजमेंट है. कि आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर दिया एंड दैट्स व्हाई द लोनलीनेस एंड्स. The loneliness is there. Now, if I start enjoying it, I'm alone. If I'm depressive about it, I'm lonely. So loneliness is a suffering, is a state of mind which is suffering. Suffering with my own self. The moment I say I'm alone, I'm actually at peace with my own self. Now coming to desperation of being Desire. there. इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं. किसी को किसी का कंधा बनना मंजूर होता है. Like let me just go out there and show that I'm a hero because deep within around people I have been told that I'm not a hero. So I'm trying to fake it. अचीविंग समथिंग. Yeah, That just you're by not. showing that see I'm here. I can be anybody. I can do anything around the world. तो एक तरह का एक फेक स्टिग्मा लेके या एक फेक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके. Second layer could be that I want to be there out there just to enjoy with people's emotions. I want to play, which is kind of a narcissist, category. I just want to enjoy with girls. I want to enjoy with, see how other people are, question them, put a seed of, doubt, self-doubt into them and then leave because I had my share of fun. So there are various layers to why people are there on Bumble and लेकिन Stuff like दिस इज़ अ वेरी नाइस इनसाइट दैट यू शेयर कि एवरी टाइम आई यूज टू गेट आउट ऑफ समथिंग yeah. सेल्फ डाउट बहुत बढ़ जाता था मेरे में. Yes. क्यों? Because you are not trusting yourself. You are not respecting yourself. Respect क्या है? Knowing your own value and acknowledging it. That this is my value is. Even if it is 5 rupees, this is my value. And having that, command on myself. कि No, even but sorry to cut you out. yeah. When you are 18-year-old ना 18 to 21, Yeah. in boys वो maturity नहीं रहती है. हाँ. And I just got out of a relationship. Yeah. Not right now, back Yeah. then, but when you are, so I was never on Tinder, Bumble or Hinge, okay, and I didn't believe till date, I don't believe in it. I said जो होना रहेगा, it's the God's plan is what I go on. Yeah. When you are getting approached, right, Mhm. either in Pune, either in anywhere that you are right now in India, when you're getting approached, and you're scared to even say no, or how to respond over it, you just be in it for the sake of it, Yeah. 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 right? And वो चलो I'm in a relationship right now, I also get approached वापस, Yeah. so I want to go to the next one, Yeah. Yeah. right? Yeah. वो एक बोरिंग जो एस्पेक्ट रहता है एक रिलेशनशिप में, हाँ. राइट, वो बोरिंग एस्पेक्ट हम लोग को बोलता है कि चल भाई नेक्स्ट पे कूद. Yes, it is also because of the subscription model that we are on. Netflix में देखा मज़ा नहीं आया. I have an option. I can go on Amazon, for example. I can अच्छा Amazon पे भी नहीं मज़ा आया, चलो Prime पे मज़ा नहीं आया, I can go on Hotstar. So वो जो subscription model की जो आदत लग गई है ना, is because of that. So because we have so many options easily available, the mind plays with us that you don't have to fall for a commitment. You deserve, or you may have something more fancy. Why you are shying away from it? So it's a trick which the brain does, and it's also the conviction, by the way. इसीलिए वो ट्रिक के आगे कन्विक्शन भी कंटिन्यूसली उसके पीछे पीछे निकल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं the real side is you know that this is not the one, she is not the one. Somewhere and somewhere it because you know something more better is there, because you can also be much better than who you are right now. Goosebumps. You have to see through yourself. Okay. Yeah. We are lonely when we are alone, हाँ, but we are lonely when we are in a relationship as well. हाँ. Let's talk about that a bit, हाँ, because अभी इसमें we not talk about only a relationship, but मेरे को इस पे marriage पे भी आना है. We'll touch about arranged marriages as well in this. yeah. Okay. तो मुझे एक चीज़ बताओ, when you are in a relationship,
आप जब लोनली होते हो उसी रिलेशनशिप में, आप अकेला फील कर रहे हो, इवन बीइंग द अदर पर्सन बीइंग देयर, यू नो, हाउ डू यू कन्वे टू देम कि ये नहीं हो पा रहा है इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर? Oh, well, it actually gets conveyed when one partner starts going silent, who used to talk a lot. या It actually gets conveyed because the person starts, you know, pulling themselves out of it gradually. And it's not a one day suddenly होता है. या वो एक step by step धीरे धीरे वो pull out कर लेते हैं अपने आप को. यू नो, अरेंज मैरिजेस में जब आपको इतना टाइम नहीं मिलता बॉन्ड होने का और नेक्स्ट डे आपका सगाई हो जाता है या मैरिज हो जाता है, उसमें यू नो नेक्स्ट डे द बिगेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट, मेरे को एक लगता है जो हमारे इंडियन लॉ सिस्टम का है, इज़ मैरिटल रेप इज़ लीगल एंड दैट स्टिल ट्रबल्स मी. मतलब मैं आज भी इतनी सारी केस स्टडीज़ पढ़ता हूँ इन टाइम्स एंड अदर न्यूज़ पेपर्स. Are you sure? I think the new law has come. No, still we are struggling in that only. I'm pretty sure about it. Okay. Yeah, because marital law is still there, because उसमें भी aspects है कि once you're married then the man has a full right on to it, and Right. it's a very, I think it's a very worst thing that is there. The gender sensitization has not been done. अगर पूरे schools में, like, you know, I just have one idea here to share which is coming in my mind. When every time, you know, a girl goes through a menstruation period pain, अगर वो पेन का डेमो भी, you know, सारे स्कूल में मैंडेटरी कर दिया जाए कि एक बार तो सारे लड़कों को पता होना चाहिए हाउ दैट पेन इज़. आई थिंक वो दैट पेन एक्सपीरियंस भी ना अपने आप में एक यहाँ पे वायर चेंज करेगा सारे मेल्स को. सो व्हेन दे गेट मैरिड दे नो who they are, the person whom they are marrying should be respected because of the pain factor. Yeah. लेकिन आपने बहुत सही बात बोली कि स्टार्ट से ही अगर ये पढ़ाया जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता. एंड हम लोग आज भी सेक्स एजुकेशन पे इतना हम पीछे बहुत है. ऊपर हैं, बहुत ऊपर पे सरफेस लेवल पे अच्छा, काम मैं कर रहे बोला हैं. ऊपर सरफेस लेवल पे. जस्ट टू कंप्लीट द लाइन. सॉरी. Yes, yes, absolutely. मैं बोला यार ठीक है. आधा बोला. हाँ. हाँ, हम लोग अभी भी बहुत सरफेस लेवल पे काम कर रहे हैं. वी आर स्टिल नॉट क्लीनली टॉकिंग अबाउट इट. क्लियरली हमारा कुछ भी कन्वे नहीं होता बातों को लेकर के. इफ़ आई कैन ऐड एनी वैल्यू टू दिस, टेल मी क्या सिखाना चाहिए हमको स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के नाम पे? सबसे पहले द पेन फैक्टर. रिगार्ड्स टू द गर्ल्स? Yeah, to girls and to boys as well, that when the moment they are going for sex, it is going to be a painful experience. First understand why the pain is coming, because it's also not because कि अरे it is painful so it is enjoyable. एक अलग तरह की जो myth चलती है. People have to be aware, this generation has to be aware कि if it is painful, that means there is no fun. एक, you know, एक सीरीज ऑफ रॉन्ग कन्विक्शंस, रॉन्ग नोशंस हैं हर एक के दिमाग में, और वो चीज़ को ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है इन बॉलीवुड ऑल्सो. तो जिस तरह से वो ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है ना कि गर्ल्स आर वेरी सेक्सी व्हेन दे आर वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स और व्हेन दे आर डांसिंग ऑन सर्टेन नंबर्स, वो एक अलग तरह का, you know, चल रहा है जस्ट फॉर मेकिंग मनी. वो सिर्फ पैसे छापने के तरीके और कुछ नहीं मिलता उससे. हमारी सोसाइटी को कुछ भी नहीं मिलता है. Again, so who is responsible to change the scenario? People like you, me and the school is responsible to change the scenario, or at least just educate them about it. हर हमेशा sex cannot be fun. So तब क्या होगा ना, सेक्स की वैल्यू कम हो जाएगी. अभी भी सेक्स को बहुत फैंसी किया जाता है as if it's something big thing. But sex is actually messy. You know, we Yeah. never talk about it. बहुत एक fantasize, you know, किया जाता है उसको. But sex is actually messy and you have to understand the partner before कि, you know, Exactly. किस positions में वो comfortable रहेगा, किस positions में मैं comfortable रहूँगा. And I prefer to always talk about it. Yeah. And it is the most easiest thing that can be done. But it is taken in a very embarrassing way. I don't know why. Absolutely. Yeah. No, the reason is simply because we have the conviction around it in the same way. What do you that- mean by conviction? The conviction is कि anything which is to deal with our private parts, it is something which should be hidden. Okay. You know, you talked about hidden. Let's come on a very interesting topic. आज भी इंडिया में इवन इन टियर 3 सिटी, आज हम लोग पुणे में बैठे हैं ना, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, आज भी जो मैरिजेस हो रही है, दे वांट देयर, a boy want his girl to be virgin. Why is that so?
ये एक बहुत बड़ा वी कैन नॉट जनरलाइज इट. नो वी कैन नॉट जनरलाइज इट बट यू नो मैं हाँ, वो एक बहुत एक्सपेक्टेशन है, वो एक एक्सपेक्टेड थॉट प्रोसेस नहीं रहेगी. यार मतलब आज भी आप बिहार नहीं आप केरला चले जाओ या आप बहुत सारे साउथ स्टेट्स चले जाओ. आई शुडंट बी सेइंग दिस बट यू नो देयर इज अ ब्लड एंड अ वाइट क्लॉथ गिवन इनसाइड ऑन द मैरिज डे. स्टिल या इट्स स्टिल देयर. ओके, इट्स स्टिल देयर एंड इट्स सो हॉरिफाइंग. मतलब मेरे को बहुत डर लगता है ये चीज़ सुनने में भी कि दिस थिंग इज़ हैपनिंग कि यू नो यू व्हेन यू आर सिंगल यू वांट टू हैव सेक्स विथ एवरीबॉडी बट व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड यू वांट टू मैरी अ वर्जिन ओनली. वो एक अभी भी वो एक फैक्टर क्यों है. एंड उससे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. मेरा डैड डॉक्टर है. सो वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू. मैं आज भी जब ये पॉडकास्ट पे आ रहा था तो मैंने पहले डैड से बात किया था कि क्या राइट चीज़ें होंगी पूछने के लिए. यू नो पीपल गर्ल्स आती है कि उनका ऑपरेशन हो जाए दैट कि वाइल हैविंग सेक्स देयर शुड बी ब्लड even if they are not virgin. And how bad exactly you know it affects your body. It does affect. It's very painful process, I'm sure. It should not be allowed. First of all, it should not be even asked for or expected from the self body कि I need to do that. Second, trophy word एक मैं use करूँगी. Everybody wants to have a trophy. So a guy wants to have a trophy wife. And the wife wants to portray the one who is going and getting themselves operated. They want to be presented themselves as a trophy. And it is simply coming from the notion of control. Controlling the narrative. That I married a virgin or I am a virgin whom you have married to. चीटिंग भी एक पार्ट का प्रोसेस बन जाता है फिर बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं रहने लगता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. डबल स्टैंडर्ड है ना, बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं. हम चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं. नहीं एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका पॉर्न है एक्चुअली. आई ओपनली टॉक अबाउट इट बिकॉज यू नो आप इफ़ यू गो टू एनी पॉर्न वेबसाइट ना आप एक चीज़ देखोगे ज़्यादा फैंटेसाइज किया किधर जाता है जब व्हेन यू आर अ बॉस एंड यू आर हैविंग अ मैरिटल अफेयर. या मतलब दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल राइट. एंड ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है यू नो इसको व्यूज़ मिलते हैं यू नो. सो पीपल्स एज यू सेड बॉलीवुड में जब एक लव को फैंटेसाइज किया जाता है ओवरवेलम किया जाता है सेम गोज विद द पॉर्न. एंड जब उसका एडिक्शन होता है वी टेंड टू डू दैट इन रियल लाइफ एज वेल. सो अगेन वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम कंट्रोल एंड ट्रॉफी, विनिंग एंड कंट्रोलिंग. नहीं इसमें बोथ साइड्स है. मैं आपको बताता हूँ मेरे को दोनों सवाल पूछने हैं आपसे कि मेन वाई do men in arranged marriages love to control women is I want to ask. Because they have been conditioned like that कि अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं तभी वो मर्द हैं, तभी उनका होना जस्टिफाइड है उस तरीके से. नहीं तो फिर वो मर्द नहीं कहलाएंगे. they don't have manliness, they don't have macho in them. And ये एक सोसाइटी नैरेटिव है, दिस इज नॉट माइन कि वेयर वुमेन ट्राइज टू कंट्रोल मेन एज वेल यू नो. व्हाई इज दैट. मतलब वो एक क्यों. बिकॉज जो कंट्रोल कर सकता है वही लंबा जी सकता है. It's the survival of the fittest. But is it true you know ये एक नैरेटिव है you know happy life happy wife. ये नैरेटिव छोड़ दो, ये बकवास है. ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई कभी हो भी नहीं सकता. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल. दो इंसान तभी साथ में खुश हो सकते हैं जब दोनों किसी एक पॉइंट पे सही कर अग्री होते हैं या फिर दोनों को एक ही चीज़ पसंद आती है. नहीं तो फिर वो खुशी हो ही नहीं सकती. आप कब तक गिव अप करते रहोगे. तुमको अगर चाय पसंद है, तुम्हारी वाइफ को अगर कॉफ़ी पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तुम कब तक चाय गिव अप करते रहोगे जस्ट टू हैव अ हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी वाइफ. एक टाइम आएगा जब वो प्रेशर कुकर फटेगा. वो एक बबल है यू नो. ये डायलॉग ही एक बबल है. मेरी मॉम ने ना मेरे को लव का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाया था कि ऑफन लोग समझते कि यार मुझे मेरे जैसा ही कोई मिलना चाहिए. मुझे मेरे जैसा ही कोई मिलना चाहिए. बट उन्होंने बोला एक रूम में ना दो वो नहीं हो सकते, दो सेम पर्सन नहीं हो सकते. एंड उन्होंने बोला कि हमेशा ऑपोजिट्स शुड बी देयर बिकॉज ओपिनियंस ज़्यादा इजी मिल जाते हैं आपको. हाँ बट वो सामने वाले में उतना जिगरा भी होना चाहिए ना ऑपोजिट सुनने का. अगर ईगो बहुत हाई है और मुझे ऑपोजिट थॉट प्रोसेस सुनना ही नहीं है या फिर मुझे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है मुझे वो एक्सेप्टेड ही नहीं है, तो फिर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड फाइट्स होते हैं. ईगो कितना अफेक्ट करता है. मतलब ईगो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. 90% तो ईगो ही है. ईगो का ही व्हाट डू यू मीन बाय ईगो. मतलब हाँ ये जो आप ईगो बोलते हो ईगो इज लाइक एन एटीट्यूड.
ईगो इज़ वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो मैं सोच रही हूँ उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है. ईगो इज़ ऑल्सो एन अप्रोच कि मैं जो चाहती हूँ वो एक्सेप्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन से क्राइटेरियाज पे वो क्लियर कट में पोर्ट्रे हो रहा है, सामने वाला पढ़ क्यों नहीं रहा मेरे दिमाग को, वो भी एक तरह का ईगो है. सामने वाले की खुशी के लिए मुझे कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो भी एक ईगो है. कई बार लोग अपने ईगो को साइड में रख के बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं एंड देन दे रियलाइज कि दे हैव बीन डूम्ड एंड बाय द दैट टाइम इट इज़ टू लेट. इसलिए यू ऑल्सो सी डिवोर्सेज हैपनिंग आफ्टर 12, 15, 20 years ऑफ मैरिजेस. मैं इस पे आऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिवोर्स का तो. बट उससे पहले ना एक और टॉपिक मेरे को बात करना है, इज़ ओपन मैरिज. बिकॉज ओपन मैरिज एक टर्म है जो आज भी मैं विलिंगफुली ना एक्सेप्ट करूँ. वाई आई क्यों करेंगे भाई, ज़रूरत ही क्या है. इट इज़ द मोस्ट अनस्टेबल थिंग. Yeah, right. Because we talk about that. Let's take an example. We are in love. How can I call it a love if you're just going it and doing it with another person? There right? is no bond. There is no communication of trust. So you think it doesn't work, right? Open marriages ओपन doesn't. मैरिज कुछ नहीं होता, ये बकवास है. इट्स जस्ट मतलब हिंदी में बोलेंगे फुद्दू बनाने वाला काम है एक दूसरे को. ओके. एंड इट इज़ प्योरली लाइक विच कैन लुक लाइक एन अंडरस्टैंडिंग फॉर मे बी अ मंथ और 2. उसके बाद जो बवाल मचेगा उसका दोनों को आइडिया नहीं है, दोनों को ही एक साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन थेरेपी की बहुत ज़रूरत रहती है, राइट? जो हम वाई इज़ दैट सो कि मैरिज थेरेपी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता? बिकॉज हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम में कुछ प्रॉब्लम है. ईगो. Like, we are like I'm good enough, I'm perfect. okay, like I don't have a problem. हाँ, and if I have a problem I'll go and see a movie or I'll have popcorn. या फिर मैं 1 घंटे मेडिटेशन करके I'll be fine. I know what I want. Let's talk about divorces now. I'm really interested to talk about it. Divorces इतना कम रेट क्यों है? बिकॉज हम लोग का एक रिलेशनशिप में रहना इज़ वेरी अनहैप्पी. ओके, यहाँ पे बहुत इंडियन कपल्स है जो बहुत अनहैप्पी है लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप से नहीं निकलते. Yes, it's a choice. To be in a marriage or to go for a divorce, it's a choice. उसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द डिवोर्सेस जो हो रहे हैं इट कुड बी बिकॉज उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, दोनों ने एक दूसरे को पट्टी पढ़ा दी है, जीवन का लेसन दे दिया है. नाउ दे डोंट वांट टू कंटिन्यू एंड दे विल हैव देन एमिकेबल सपोर्ट from either both the side or at least one side of the family to get separated. तो वो divorces जल्दी हो जाते हैं. Second factor can be if they both are already having someone else in their life, so they have a support system to fall on. तो इसलिए भी वो divorces हो जाते हैं. और it could also be कि एक person के पास कोई plan B नहीं है, कोई दूसरा partner नहीं है, but they just want to take a time off. Okay? अगर हम आज के डेट में देखें, अगर मैरिजेस में ना ब्रेक लेना अपने आप में एक सिस्टमैटिक हेल्दी ऑप्शन बोला जाए और अगर वो ही प्रैक्टिस होने लगे तो डिवोर्स रेट शायद और कम हो जाएंगे और सफरिंग भी कम हो जाएगी. लेकिन मैरिज में एक आइडियल डेफिनेशन कहा जाता है जो कि आइडियल नहीं है, दैट इफ़ आई एम मैरिड टू माई हस्बैंड और माई हस्बैंड इज़ मैरिड टू मी, हम दोनों कभी भी ब्रेक नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? डिवोर्सेस को इतना नेगेटिवली क्यों पोर्ट्रे किया जाता है? जैसे अभी हार्दिक एंड नताशा का डिवोर्स हुआ था तो उसको कितना नेगेटिवली हार्दिक की तरफ देखा गया था. बिकॉज वी नॉर्मली इन इंडियन कल्चर वी डोंट रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी. और एक बार आप इंडिविजुअल से डबल हो गए तो फिर डबल से आप इंडिविजुअल कैसे हो सकते हो? मतलब बहुत ख़राब काम कर लिया खुद के साथ. एंड मैंने ना ये बहुत वेडिंग वेबसाइट्स पे देखा है जिधर वेडिंग मैचेस होती है कि ही इज़ अ डिवोर्सी, तो उसको सेकेंड हैंड का एक टैग दिया जाता है. वो बहुत मतलब हम लोग चीज़ों को सेकेंड हैंड बोल सकते हैं, एक इंसान को कोई कैसे सेकेंड हैंड बोल सकता है? बिकॉज मेरे फैमिली में कोई है जो डिवोर्सी था एंड ही गॉट मैरिड रिसेंटली, बट उनको किसने सेकेंड हैंड बुलाया था एंड इट ट्रिगर्ड इन मी. यस, जजमेंट बहुत ज़्यादा है. हम एक बहुत ही बबल में जी रहे हैं. आई एम अगेन टेलिंग यू, एक बहुत ही अलग लेवल का बबल है. कोई स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं हो रही है यहाँ पे. ओके, बहुत ही दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं. सच में उन्हें हम एक अगर बहुत ही सॉफ्ट वे में बोलूँ, अभी मैंने हार्श बोला, हिप्नोटाइज्ड हैं. सब हिप्नोटाइज्ड है, उनको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो हैं कौन और उनको करना क्या चाहिए. जो बॉलीवुड दिखा देते हैं हम उधर निकल लेते हैं, कुछ पॉलिटिकल व्यूज़ आते हैं हम उधर निकल लेते हैं, कुछ लॉ के व्यूज़ आ जाते हैं हम उधर निकल लेते हैं. खुद का कन्विक्शन ही नहीं है.
कि मुझे खुद क्या का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? खुद का नहीं है, पता ही नहीं, क्योंकि फिर मेरा कॉलर मुझे पकड़ना पड़ेगा ना. वाई शुड आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, और हाउ शुड आई लेट समबडी मेक मी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. वो एक फियर है ना, लोग डरते हैं. नहीं, है वो डर है, अकेले रहने का भी डर है एंड साथ में रहने का भी डर है, डर तो है. लेकिन डिवोर्सेस जब होते हैं या तो इट इज़ अ वेरी अगली डिवोर्स सिस्टम. यहाँ पे आई Yes. हैव नेवर सीन अ डिवोर्स. लेकिन एक बहुत अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको डिवोर्सेस का, इंडिया में और यूएसए में. पता है यूएसए में ना सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस होते हैं बिकॉज ऑफ मनी. ओके, लेकिन इंडिया में जब डिवोर्सेस होते हैं सो इट इज़ द मनी इज़ द सेकेंड, यू नो, एंड दिस इज, Yes. यू नो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग? It's the family. इट्स द इन लॉज. In-laws. व्हाई इज़ दैट सो? मतलब इतना बड़ा चीज़ मैंने जब उस दिन सुना तो is true. मैं चौंक गया वो चीज़ को सुन के कि बाप रे. Yes, because again I'll tell you, respect for individuality is not there. अगर मेरा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी, तो मुझे अपना वंश देखना है, तो मुझे मेरे सारे फैमिली कल्चर उसके अंदर भर देने हैं. और वो फैमिली कल्चर में सबसे पहले चीज़ आती है कि आप टिक गए, आप वहाँ से हिले नहीं. हमारे इंडियन कल्चर में ना, आपने कुछ पिकअप किया, कोई सब्जेक्ट पिकअप किया, कोई स्कूल पिकअप किया, आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो, आपको वो ख़त्म करना है. सो वी आर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम उस कन्विक्शन पे चलते हैं हर चीज़ में बचाना. और इसकी प्रॉब्लम ये आज की नहीं है, ये हमारे ब्रिटिश राज के डीएनए की दी हुई गिफ्ट है. ये हमें एक रिटर्न गिफ्ट मिला है वहाँ से, कि हमें इतनी गरीबी दिखाई गई है ना, इतनी जगह पे हमें स्ट्रगल दिखाया गया है, अबंडेंस नहीं दिखाया गया है. तो हमें लगता है जो हाथ में मिल गया उसको पकड़ के रखो. अगर ये छूट गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, अगर ये छूट गया मतलब मेरे में प्रॉब्लम है, मैं वीक हूँ, तो मुझे वीक होना पसंद नहीं है. उस कन्विक्शन से हमारी सारी कंडीशनिंग चल रही है, चाहे वो पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, मैरिज हो या करियर हो. जॉब मिल गया, छोड़ना मत. दूसरा मिल जाएगा तो ही छोड़ना. हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए, फॉल बैक ऑप्शन रेडी होना चाहिए. सो ओवरऑल वी वांट टू बी इन अ सेफ इन्वायरमेंट. तो जितनी बार हम सेफली रहना चाहते हैं ना, तो डिवोर्स रेट कम होगा. लेकिन इन लॉज क्या करते हैं, वो सेफली चलाना चाहते हैं सब कुछ, कि अगर कोई न्यू पर्सन, एक मतलब बहू को हम लेके आए हैं, वो हमारे सिस्टम को कुछ हिला ना दे, उसके तौर तरीके में हमारी परंपरा का ऊपर नीचे ना हो जाए, पूरा डावाडोल रोटी तो वैसे ही बननी चाहिए. रोटी तो वैसे ही गोली बननी चाहिए. हम तो इतने बजे खाना खा लेते हैं, हमारे यहाँ तो ये होता है. तो वो जब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे ना, कि तुम्हारा भी सही है, हमारा भी सही है, लेट्स कम टू अ कॉमन नरेटिव, वो कॉन्वर्जेशन ही नहीं है, वो रिस्पेक्ट ही नहीं है. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड रिस्पेक्ट. और जो लड़की आती है, दे हैव अ अपब्रिंगिंग, सब तुमको संभालना है. तो मैंने कहा ना, वो प्रेशर कुकर है, गैस भरते भरते फट जाएगी. फट जाता है, तो डिवोर्स हो जाता है. एक रिलेशनशिप में मनी का कितना इम्पोर्टेंस है? बिकॉज पता है, जब एक रिलेशनशिप में एक आदमी कमाता है, सो दिस इज़ अ टेंडेंसी कि आदमी को कंट्रोल करना चाहिए. दिस इज़ अ टेंडेंसी, नॉट आई एम सेइंग दैट कि वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट वो कितना नेसेसरी है, मतलब या कितना वो माइंडसेट को निकालना नेसेसरी है. अगेन आई विल टेल यू, डोंट जनरलाइज. ओके, या हाँ, money is very crucial in a relationship. Like you can say 80 to 90% of happy conversations and ugly conversations have the input of money. Because आप मनी को डायरेक्टली नहीं यूज़ करते हो, वो आपको उसके स्टेटस, वो पीछे से आप कितना बैकअप लेके बैठे हो, उसके ऊपर मैनिपुलेशंस होते हैं. ओके, कितना आप कमा सकते हो, आपकी ताकत कितनी है, आपकी पोटेंशियल कितनी है, आपका टैलेंट कितना है, उसके ऊपर भी जज करते हुए कमेंट्स आते हैं. तो डायरेक्ट मनी के ऊपर कमेंट जल्दी नहीं आएगा. अगर आप खर्च कर रहे हो, लेकिन अगर आप पैसे ला नहीं रहे हो, तो खर्च करने के ऊपर कमेंट आएगा. ओके, सो मनी इज़ लाइक अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ रिलेशनशिप कॉन्वर्जेशंस गोइंग ईदर फ्रेंडली और अगली. मनी हैज़ दैट पावर, मनी हैज़ दैट एनर्जी. हाउ इट इज़ अप्रोच्ड, इट वर्क्स लाइक दैट. इट्स लाइक वाटर. यस, बट उसमें भी एक होता है कि लेकिन उसमें भी एक चीज़ आती है जिसमें होता है सपोर्ट सिस्टम. जब एक उनकी जब बेटी जाएगी उनके घर में, तो नो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है वो इंसान के लिए कि भाई ये कितना कमाता है, इसका इमेज अच्छा है कि नहीं. एनवायरनमेंट में हम लोग बहुत मैन ओरिएंटेड रहते हैं कि हमेशा उनको ब्लेम करना चाहिए, उनको ब्लेम करना चाहिए, उनको ब्लेम करना चाहिए. बट वी हैव टू सी बोथ द साइड्स टुडे, राइट? तो
जब आप शादी करना आने से पहले आप उनका सैलरी पूछ लेते हो, सब कुछ पूछ लेते हो, तो थोड़ा तो हक उनका भी बनता है राइट बात करने का. स्टीरियोटाइप्ड है ना हम, तो एक पैटर्न में चल रहे हैं, एक टेम्पलेट में हमारी थॉट प्रोसेस चल रही है. तो अगर मैं लड़के के बारे में प्रोफाइल देख रही हूँ, सो आई बी लाइक अच्छा पहले जॉब कितना है, एजुकेशन कितना, रहता कहाँ है, घर वाले क्या करते हैं. एक टेम्पलेट चला रहा है. अब टाइम आ चुका है हम ये टेम्पलेट तोड़ दें. हमें इस तरह के सवाल कर, उसने पास में कितने धोखे दिए होंगे, पास में किसी का दिल तोड़ा कि नहीं तोड़ा, कि खुद का तोड़वाया. इस तरह के सवाल करने हैं एकदम डिफरेंट. टू नो द पर्सन फर्स्ट whom you are मैरिंग. पीछे की चीज़ें तो अपने आप चेंज होते रहती हैं एज पर द सर्कमस्टांसेस, एज पर द साढ़े साथी या जो भी आप प्लानट पोजिशंस कर लिए, वो चीज़ें अपने आप चेंज होती हैं. इंसान उस वक्त कैसा था, उस इंसान ने उस चीज़ को हैंडल कैसे किया, कितने क्लैरिटी और या फिर कहते हैं ना कन्फ्यूजन के साथ हैंडल किया, उस तरह के सवाल करने चाहिए. लेकिन हम अभी भी बहुत सुपरफिशियल हैं, अभी भी बहुत ऊपर हैं. मतलब वी आर नॉट गोइंग डीपर इन अ रिलेशनशिप. हमारे रिलेशनशिप्स में डेप्थ नहीं है. नहीं कैसे रहेगा यार, मतलब मनी प्रॉब्लम ही इतना रहा है हम लोग के हर एक के लाइफ में. हम लोग की प्रॉब्लम ही Basics, हाँ बेसिक्स हाँ. ही हमारी प्रॉब्लम रही है. तो यार वो माइंडसेट ही कहाँ से आएगा कि हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करें. लेकिन बेसिक्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया किसने. जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें उस वक्त भूख लगती है? तो क्यों, वो बेसिक है ना. कैसे बेसिक छूट जाता है, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद भूख लगती है. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. क्योंकि हमने बेसिक्स को ही ज़्यादा वेटेज दे के रखा है ना. सैलरी कितनी है, रहते कहाँ हैं, घर में क्या है, कार है नहीं है. आज भी बहुत सारी मैरिजेस अरेंज ही होती है या इंडिया में. जैसे OTT प्लेटफॉर्म का सिर्फ 6% मार्केट है और टीवी का आज भी उतना ही बड़ा मार्केट है. वैसे ही अरेंज मैरिजेस का भी आज भी उतना ही बड़ा मार्केट है. यू नो एज गैप बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. कितना एज गैप होना चाहिए एक्चुअली बिटवीन? नॉट मोर देन 3 years. उसके बियॉन्ड फिर वो अननेसेसरली का पेरेंटिंग रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट होने लगता है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Like if the guy and the girl have like age gap of more than 5 years, 6 years, 7 years, the guy will start acting like a father and the girl will start realizing that I married my father. Oh, that's weird. Yeah. That's super weird yaar. You Yeah. said that it's Because that she will be treated like that. The conversations start to happen like that. so not more than 3 years, right? Not more than 3 years. It's safer. Even younger boys getting married to an elder woman is still doable. Girls can handle relationships in a knack of a time if they know who they are. Okay? It's So the men who have to adjust again and again. But you think Their कि girls wavelength. mature much faster than Yes, men? it does. Why is that? कुछ तो science है उसका. Biologically. Yeah. Biologically, they suffer more. So pain, you are directly hormonal yes, changes. you are directly saying कि you are maturing is directly suffering. Basically, you're saying that? Yes. Unless and until I don't suffer, how do I know कि मेरी potential क्या है? मैं किसको combat कर सकती हूँ, मैं किसको tolerate कर सकती हूँ. What is maturity? Maturity is dealing with the obstructions and seeing how I dealt with it. Whether I was a crying baby or I handled it beautifully and then I moved on from there. That is maturity. So maturity has to come when you're suffering. Tell me one thing. बहुत सारे relationships में narcissist रहता है. Yes. People. How many cases you have seen जो ठीक हो जाते हैं उसके बाद भी? Narcissists cannot be treated. Okay. Yeah. That's a complete dump situation. But Dump उन्हें it or बट डोंट यू deal थिंक कि with अगर it. उनको एजुकेशन ही नहीं मिली है तो उनका भी प्रॉब्लम नहीं है राइट? किनको? नार्सिसिस्ट को? Yeah. उनको एजुकेशन से क्या लेना देना? स्टिल It's- इफ राइट अपब्रिंगिंग होता. अपब्रिंगिंग का नार्सिसिस्ट से 90% पीपल बिकम नार्सिसिस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग अपब्रिंगिंग. तो अपब्रिंगिंग में फिर पेरेंटिंग पे जाना पड़ेगा फिर हमें. फिर वो एक अलग गेम है ऑल टुगेदर. सो इट्स अ सर्कल वी आर टॉकिंग अबाउट. एग्जैक्टली. मैरिटल अब्यूज कितना होता है? हैव यू हैव क्लाइंट्स जिसमें मैरिटल अब्यूज एंड Yes, किस में sadly, ज़्यादा हुआ है yes. कि ज़्यादा वुमेन पे हुआ है ज़्यादा मेन पे हुआ है ये चीज़? 50-50. इट्स 50-50. Yes. Wow. So then why we hear cases more on women कि women पे ज़्यादा abuse हो रहे हैं और men पे नहीं है वो? It's also again thanks to Bollywood. If you see the conviction, the style of movies have been coming,
majority of the time it has been women who have been shown that they were sacrificed for the sake of maintaining the dignity of the family. आप कहीं मेल्स को दिखाओ sacrificed होते हुए. कैसे है आपके पास ऐसे when you say ऐसे केसेस आते हैं आपके पास, हाउ डू यू डील विद इट? I help them to recover from what they have gone through. That's the first thing. टुगेदर एज अ कपल? No, single handedly. Togetherness के लिए acceptance होनी चाहिए ना कि हाँ भाई मैंने कुछ गलत किया है इसके साथ. And they all have recovered and went back to their marriage? It's an ongoing process. Till the time they are in that marriage, they have to learn to deal with it. And there are always, it's like dodging the best way. So I have to help them to learn how to dodge it. Because they cannot fight back. Sometimes they come with the idea कि I'll fight back. I have to help them understand. It's not about fighting. Do not lock your horns. Don't do that. It's a bad idea. But इंडियन लॉ सिस्टम्स में इतना वुमेन की तरह क्यों दिया गया है डिवोर्स लॉस को? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट. Because that has been the reality also. What do you mean by that? Reality as in they have suffered more. They have suffered more. They have suffered more. But what about the people what about the cases where men were true? Well, there they were, so they should have hired a good lawyer. Because in front of law, what is presented well is justified. Yeah, because again, people ask for alimony, people ask crazy amounts, right? And Yeah. इससे youth में I've seen मेरे generation में एक बहुत बड़ा commitment issue होने लगा है. हाँ, yes. कमिटमेंट इशू इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि यार शिट, मैंने अभी मैरिज मैं कर लेता तो पहले प्रीनअप साइन करवा देता हूँ. व्हेन आई से प्रीनअप से ट्रस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है. तो क्या है ये, मतलब सॉल्व कैसे करे साइंस के प्रॉब्लम को? Again, I'll take you little on a spiritual side. If it is meant to be my spiritual lesson to respect a man or a woman, which I have not done in my past life, so definitely I'll be taken on to that path to understand and take that lesson. If it is harsh, then it is harsh. अगर वो कड़वा है तो कड़वा है. It is also the soul's lesson. It is not always what I'm seeing from my naked eye. It is planned from higher above for me to go through those bitter experiences. So वो जो ट्रस्ट का इशू है, अगर मैं लोगों के हैरेसमेंट को देख देख के अपने आप को कंफ्यूज करूँ या फिर थका दूँ या फिर डरा दूँ कि अरे बाप रे उनके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी होगा, तो मैं उसको सोल कॉलिंग में मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि शायद मुझे भी एक्सपीरियंस हो सकता है. तो लो भाई एक काम करो, करके ही देख लो कैसा लगता है. But don't you think कि girls want toxic relationships? Girls don't want toxic relationship. Don't say that. They don't want a bad boy? No. No, they don't? No. Sane girls never do that. What do you mean by sane girls? Sane girls, they know what they deserve to be treated like a princess or a queen, and they know their convictions, their maturity is such. They know कि उनको destructive relationship में नहीं जाना है, उनको constructive relationship में जाना है. So they are open for feedback. They know how to portray themselves with elegance, and they know कि where if a line is being crossed, how firmly they can talk about it, and openly they are educated how to talk about it. I do not agree with it, and I'll give you a very counterpoint. Girls like toxic boys. Girls want them to be controlled. Those girls, I'll just make it more clear, sorry. Those girls who have been asked to be good by correcting other people, they only will fall for toxic guys. मतलब उनको ना एक खुशी तभी मिलेगी या उनको प्राउड तभी फील होगा जब उन्होंने एक बिगड़े हुए इंसान को अच्छा बना दिया. तो वो उस क्राउन के लिए, उस ट्रॉफी के लिए, अगेन ये बॉलीवुड से आता है? टॉक्सिक रिलेशंस नहीं, ये घर के पेरेंटिंग से आता है. बॉलीवुड का इसमें ज़्यादा योगदान नहीं है. बट अगर मैंने अपनी बेटी को इस तरह से रेस किया है, फॉर दैट सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर तुम हर बिगड़ी हुई चीज़ को संभाल लो तभी मैं तुम्हारी वाह वाह करूँगी. सो दैट गर्ल विल ऑलवेज, माई डॉटर विल ऑलवेज गो फॉर अ गाय जस्ट टू सी अराउंड किसको फिक्स करना है, so that she can feel good about herself. तो उसका सारा सेल्फ इस्टीम इज स्टक ऑन द सिंपल नोशन कि जब तक मैंने एक टॉक्सिक गाय को एकदम होनहार विद्वान नहीं बना दिया तब तक मेरे लाइफ का पर्पस फुलफिल ही नहीं हुआ है. ओनली दोज काइंड ऑफ गर्ल्स फॉल फॉर टॉक्सिक गाइज. ये बहुत मेरे भाइयों का सवाल रहेगा कि what is the right way to approach a girl? Oh yeah, just be yourself. Just be original. If you're feeling nervous, tell them, you know what, I'm feeling nervous.
एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस. टॉक अबाउट इट. बोलो, मुंह से निकालो अपनी बातों को, अपने अंदर ही मत रखो. कोई लड़की किसी भी लड़के का दिमाग नहीं पढ़ सकती है. सो बताओ, खुल के बोलो, डायलॉग्स निकालो, शब्दों को पढ़ो, बुक्स पढ़ के जाओ. अगर वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रॉन्ग वर्ड्स एट द राइट टाइम. बोलना कुछ है, बोल कुछ और दिया, तो सारा शब्द एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वैसा वाला. यू नो आज बहुत सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं सेक्स कोचेस एंड कि आपको गर्ल से ऐसी तरह से बात करनी चाहिए या आपको एक मैन से ऐसी तरह से बात करनी चाहिए. हाउ मच दैट इज ट्रू? इट इज बकवास, बुलशिट, सॉरी टू से दिस वर्ड, बट बिल्कुल नहीं. प्लीज डोंट फॉल फॉर दोस काइंड ऑफ नास्टी suggestions. They only look good in a club, and in club everybody is faking it. Everybody is trying to be cool, right? Exactly. They are not cool at all. सब अगर आप उनके पीछे की लाइफ देखोगे, they are super boring. Yeah. Or maybe they like to be boring. But क्लब में आते ही एक वातावरण है, and the ambience is such. Everybody acts cool. Yeah. तो उनको लगता है कि अरे देखो, मैंने इतने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. The whole idea is कि मुझे अट्रैक्ट करना है, मुझे वो भंवरा बनना है और सबको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ. वही आइडिया चलता है क्लब में. एक्चुअल इंसान को अगर आपको परखना है ना, उनको सीधा मंदिर में ले जाके बैठा दो. सच में भगवान के सामने सब ऑनेस्ट ही बन के बैठेंगे. वहाँ पे आप कितने बार अपने चेहरे पे मास्क रखोगे? एक वो मास्क तो निकालना उतर ही ही जाता है. वो एनर्जी वहाँ की वैसी रहेगी, वाइब्रेशन वैसी रहेगी. हम अभी भी क्या करते हैं ना, हम इंसानों की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. हमें एक बार भगवान की एनर्जी में ज़्यादा डिवोशन और ज़्यादा सरेंडर करना चाहिए. दैट इज़ मच नीडेड. जहाँ से बन के आए हैं उधर ही जाओ. एक गर्ल के लिए सेफ स्पेस क्या रहता है? बिकॉज हर लड़का एफर्ट्स डालता है कि माई गर्ल शुड बी कंफर्टेबल अराउंड मी टू टॉक अबाउट एनीथिंग, राइट? एंड ये एक सेफ स्पेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ऑल ओवर जब हम लोग बात करते हैं इन अ रिलेशनशिप. सो वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे हाउ कैन, इफ़ आई एम इन अ रिलेशनशिप, हाउ कैन आई मेक माई गर्ल दैट कंफर्टेबल, राइट? डिपेंड्स व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द बॉय. अगर लड़के की एक्सपीरियंसेस हार्ट ब्रेक हो चुके हैं, जहाँ उसका ट्रस्ट तोड़ा गया है, तो वो अपने आगे दूसरी जिस लड़की को भी मिलेगा, थर्ड फोर्थ किसी को भी मिले, ओके, वो उस लड़की को बहुत ही संभाल के लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका दिल टूटा है, उसका दिल किसी ने तोड़ा है, किसी लड़की ने तोड़ा है. लेकिन अगर किसी लड़की का दिल, मतलब उसने उसका खुद से नहीं टूटा, ओके, उसने जा के 2-4 अफेयर्स किए हैं, ट्राइंग टू चेक ऑन बॉयज़ एंड देन डिसाइडिंग क्या करना है, तो फिर वो बहुत ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है. दे बोथ विल नेवर बी एबल टू गेट वॉट दे वॉन्ट. दे बोथ विल बी जस्ट, एक हो जाएगा गिवर और एक हो जाएगा टेकर. तो वो एक बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है. बैलेंस्ड अप्रोच इज व्हेन टू हार्ट ब्रोकन पीपल आर मीटिंग टुगेदर and giving up on their past experiences and starting afresh. Starting a new life. Yes. Then it is a safe space for both of them. When we talk about safe space, we should talk about sex as well, right? Yeah. कि जब एक आदमी और एक गर्ल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, until you are not comfortable, एक अरेंज मैरिज में भी, you can't have sex. Yeah. तो उस पर थोड़ा बात करते हैं कि कैसे उसको कंफर्टेबल किया जाए एंड व्हाट वुड बी द राइट थिंग टू डू. The vibe match is the best word to start with. आपको खुद ही एक गट फीलिंग आ जाती है whether you are actually going to be that comfortable or not. ये वाइब फीलिंग जब आप, अगेन आई यूज द वर्ड स्पिरिचुअलिटी, उसमें इतनी पावर है ना कि वो आपको बहुत क्लैरिटी देता है कि आपको चाहिए क्या लाइफ में. व्हाट डू यू मीन स्पिरिचुअलिटी? मतलब knowing your spirit, knowing your own self, your own energy. It's not about the religion, it's about No, not Okay, at all. That okay. is religious thing. okay, that's all. Yeah, spirituality is Satisfaction. your own आत्मा. knowing your own आत्मा, परमात्मा से आपका क्या डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं, कि हमेशा मुझे पहले न्यूमरोलॉजी में जाना है, फिर एस्ट्रोलॉजी में जाना है, या मैं टैरो पे, आई एम सेइंग ऑल दीज मेथड्स आर वेरी गुड, बट डू आई नो व्हाट आई वांट? मोस्ट ऑफ द टाइम वी नो इट बट वी आर इन डिनायल. तो वहाँ पे वो स्पिरिचुअलिटी डिसकनेक्ट हो गई. इट इज़ कम्प्लीटली ब्रेकअप, ब्रेकअप हो चुका है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट आवर रॉनेस. हम उसको ही कैंसिल आउट करना चाहते हैं. I wanna लाइक सिंपल, अगर मुझे आज लेजी फील हो रहा है ना, तो आई स्टार्ट हर्टिंग माई सेल्फ. हाउ कैन आई बी सो लेजी यार? अरे वाई कैन नॉट आई अलाउ माई सेल्फ टू गो लिटिल लो इन माई वाइब्रेशन, एक्सेप्ट इट, तभी तो वहाँ से ऊपर निकलूंगी. थोड़े कन्वर्सेशंस यहाँ से थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाएंगे. यू कैन चूज नॉट टू आंसर इट. You can tell me.
या because I I wanna बहुत लड़कों के दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, मेरे भी दिमाग में है, that when you are in a relationship and when you are physically connected to each other, why girls don't want to be why oral sex, that is one of the Yes. parts, Yeah. is oral sex one of the parts, is not breaking the virginity. Yeah. Second part, these are the parts that I want to talk about right now. So first हम लोग आएंगे oral sex के ऊपर, Okay. कि क्यों उसके ऊपर बहुत सारे myths और facts हैं. तो मुझे आज जानना है कि what exactly is the truth on this. The personal hygiene is something which is still a question mark. Okay. एक standardized process नहीं है. जैसे एक पर्सनल हाइजीन है कि भाई दिन में 2 बार तो ब्रश करना चाहिए, एंड इट इज एक्सेप्टेड एंड एक्नॉलेज कि भाई हर कोई अभी दिन में 1 बार तो ब्रश करता ही है. बट व्हाट अबाउट अदर पर्सनल हाइजीन फैक्टर्स? इज दैट बीन टेकन केयर? ये किसी को स्टैंडर्डाइज अभी तक मैंडेटरी किया नहीं गया है. सो बिकॉज द पर्सनल हाइजीन हैज़ नॉट बीन कम्युनिकेटेड वेल बिफोर couples are approaching oral sex, it will be a trouble for both the parties. That conversation needs to be done before that. पहला फैक्टर वो है. लेकिन men want to come and men want to come inside, and that has been a very worst, or I don't know yaar, how should I portray this yaar? Yeah. And if the woman is comfortable or not, and ये सारी चीज़ों को मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि कैसे मैं बात करूँ कि इतना इजीली मैं कन्वे नहीं कर सकता इसको, राइट? तो लेट्स टेल मी अबाउट इट. आई डोंट नो यार, मतलब आई जस्ट डोंट नो. अगर मुझे पता होता ना तो मैं बोल देता यार कि यार मैं बहुत. Because there is a icky feeling attached to it. What do you mean by icky feeling? मतलब It is a waste. Okay. It is a waste, right? So waste को कोई किसी के मुंह में अगर डंप करना चाहता है, Okay. it is a icky feeling. Simple. So okay, so you should always ask while before doing it, right? Yeah, I mean just think from a male's perspective. First of all, एक random मतलब मेल को हम यहाँ इमेजिन कर लेते हैं. Why that person has this innate desire to release in woman's mouth? I don't know still. Again, please go. Exactly, because the man is somewhere having a very weird psychological issues. 100%. Okay. Because there is no respect. Again, I'll say the word respect for the other person. Okay. बिकॉज उसके लिए वेस्ट को डंप कर देना बहुत ही आसान, बहुत ही मामूली, या फिर बहुत ही वाओ फीलिंग होगा. ओके. सेकेंड, एक डेस्परेशन भी हो सकती है, दैट आई वॉन्ट टू बी फुल्ली एक्सेप्टेड एंड एज आई एम एज अ रॉ. ओके, बट इज दैट वुमेन रेडी फॉर इट? मे बी नॉट. मे बी शी इज सो सेंसिटिव दैट शी हैज ऑलवेज बीन अबाउट cleaning things. So why would she take a garbage in her mouth? Okay. All her life she has been trained to be very clean and specific about things, and maybe that's what attracted also the guy. फिर all of a sudden ये switch कहाँ से आ गया? Isn't that going to create a nuisance, stigma, fear, irritation in her mind? It is very natural, right? It's very disturbing actually, more than natural. Natural as in उसके लिए disturbing रहेगा. Naturally disturbing रहेगा. So what's the right way, मतलब to convey it out, मतलब कि कि मेरी ये needs है as a man. Questioning first self. Okay. Again, I'll start from the first point. Why the man has this kind of urge or this kind of fantasy, which is coming from a very wrong notion. It's a wrong notion, let's face it. Let me acknowledge the fact that I'm carrying a wrong notion in my head around oral sex. मैं ऐसे सोच भी कैसे सकता हूँ यार? ये खुद को तो पहले क्वेश्चन आना चाहिए ना. ये सवाल तो आना चाहिए. क्यों जब हम मंदिर में जाते हैं तो एकदम सावधान हो जाते हैं, क्योंकि हमने मंदिर में जो भगवान है उनको हम बहुत वैल्यू दे रहे हैं. तो व्हाट हैपेंस व्हेन आई सी अ वुमन? मैं क्वेश्चन को थोड़ा आधा छोड़ रहा हूँ, बट व्हाई पीरियड्स एंड सेक्स को इतना नलिफाई किया गया है? आई डोंट नो व्हाट वुड बी द राइट वर्ड. व्हाई we shouldn't do sex in periods? Oh, it is very unhygienic. Why is so? Why is that so? मतलब because of the blood, the hormonal discharge which is there, it is again a waste. So the safety is always, do not. Why would you kiss when you are not brushed?
Oh, absolutely, yeah. because of the fear of mouth ulcers. And it's not a good feeling, it's an icky Absolutely feeling. not, yeah. Same thing, you take it on oral sex or sex during period is prohibited and it should be prohibited. You know, I'm really glad मेरे एरिया में आज पैड्स बहुत ओपनली दिए जाते हैं विदाउट एनी कवर, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. वाई? Right. बट आज भी कॉन्डम्स को एक पैक में लेके जाया जाता है, Yeah. एंड जब खाली हो जाता है तो उसको फेंका जाता है नीचे. एंड इट इज़ सो वर्स टू सी दैट. इट इज़ हॉरिफाइंग, मतलब मेरे लिए. तो वो कल्चर को कैसे चेंज करना चाहिए, बिकॉज भाई बच्चे हम लोग. Again we'll go back to the same vicious circle हाँ, where it is okay to talk about sex. Come out of that double standard culture. बिकॉज सब अकेले में सब देखना चाहते हैं बट बात कोई नहीं करना चाहता. हाँ, मतलब इतने सारे रील्स भी आ रहे हैं ना कि आपने बचपन से मुझे लड़के से बात करने नहीं दिया ना, सडनली यू वांट मी टू गेट मैरिड to a guy. It's a very sensible content which many content creators are acting and portraying. It's a true fact. डिस्टर्बिंग है मेरे लिए बहुत. क्या disturbing है? Just to understand all of these things at a very near age when I might be approaching a girl and I not know all of these things before this. It is because हमें वो bookish knowledge में वो chapters ही हमने उड़ा दिए थे. सर्कल है. कितना मतलब एक एनिमल जैसी पिक्चर हम लोग ले लेते हैं, या एक कबीर सिंह जैसी पिक्चर हम लोग ले लेते हैं. वो इज़ इट द राइट वे ऑफ शोइंग अ मैन, या बिकॉज वो चल जाती हैं 500-600 करोड़. एंड प्रॉब्लम ये है ना कि हम एक बहुत ही awkward सिचुएशंस को ना मासेस को एक साथ दिखा रहे हैं. हम सब एक ही क्लास में नहीं हैं. And if you see both the girls, both the wives or girlfriends, they were ready and willing and more than happy to fix the guy. दोनों के सेल्फ एस्टीम कम थे, लेकिन दोनों की ट्रॉफी ही इस बात में थी कि उन्होंने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को फिक्स कर दिया, उसका एंगर इशू उन्होंने सॉल्व कर दिया. नाउ दे कैन थिंक ऑफ Worth it है वो? सॉरी वर्थ इट है वो? वर्थ किसका? इट हाँ, मतलब फॉर द गर्ल वो वर्थ इट है भाई. मैंने नहीं, कुछ बट वो उस कन्विक्शन में ही जी रही है ना. उस कैरेक्टर को अगर आप देखो, वो उसी कन्विक्शन से ही जी रही है कि भाई मैंने लाइफ में कुछ तो उखाड़ा बाय फिक्सिंग द गाय. सिंपल. और वो गाय मेरे से ही शादी करेगा. डबल लाइक चेरी ऑन द केक. 2 लास्ट क्वेश्चंस है मेरे पास. Yeah. वन इज़ व्हाट इज़ द मेरी मैं ना अभी मेरे मतलब मेरे कज़िन ब्रदर भाई, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, तो मेरे भाई और मेरे बड़े बहन दोनों अभी आइडियल एज है उनका अकॉर्डिंग टू माई मॉम एंड माई डैड एंड माई चाची. सो कि 27 आ रहे हैं वो लोग एंड दे हैव टू गेट मैरिड. मतलब देयर इज़ नो फोर्स. बहुत लिबरल है मेरा घर, लेकिन वो एक इंडियन मेंटालिटी में क्या प्रॉब्लम है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द राइट एज टू मैरी एंड व्हाट इज़ द राइट एज टू हैव किड्स? Right age should be 30 फॉर मेन. for men. Okay, and for women? For women, not earlier than 27, 28. Not earlier than that. Even anything before that is balvadhu. Really? Yeah. Because maturity बहुत धीरे आ रही है अभी पहले से. नहीं, मेच्योरिटी का प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके ऊपर एक लोन नहीं आया है ना, या फिर आप टैक्स बहुत अच्छे से पे नहीं कर रहे हो, तब तक आपके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है. एंड वी जस्ट स्पोक, वी डिस्कस्ड कि मनी इज़ द मेजर इशू बिटवीन टू कपल्स, बिटवीन टू पार्टनर्स. सॉरी. ओके. सो व्हेन मनी का जब एक प्रेशर आता है ना हमारे कंधे पे कि हाँ मुझे एक होम लोन देना है या फिर कार लोन देना है, फिर उस पोजीशन में वो इंसान कैसे नेविगेट कर रहा है अपने थॉट प्रोसेस को, और एक लड़की जब उसके लाइफ में आती है तो फिर दोनों मिलके उस थॉट्स को कैसे नेविगेट कर रहे हैं, तब वो बॉन्डिंग डेवलप होगी, तब वो नज़रिया जीवन की तरफ देखने का चेंज होगा. उस टफ कॉन्वर्जेशंस होंगे पैसे को लेकर के, रियलिस्टिक कॉन्वर्जेशंस होंगे पैसे को लेके. अर्ली मैरिज में क्या होता है ना, दोनों ही लोन से दूर हैं, दोनों में से किसी के ऊपर कोई लोन होता नहीं है. वो शादी करने के बाद फिर घर लेने का प्लान करते हैं, या फिर कार लोन केस में पड़ेंगे मैक्स टू मैक्स. ये 2 लोन थोड़ा हैवी जाता है. दैट इज़ आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल. तब फिर क्या होता है ना, सडनली पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है. अब वो रोमांटिक नहीं हो सकते, अब उनको आटे दाल का भाव पता चल रहा है, तो फिर सारा रोमांस गया खिड़की के बाहर, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. इस तरह के टफ कॉन्वर्जेशंस, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस होने लगते हैं, एंड सो देन द इश्यूज स्टार्ट. सो दैट इज़ वाई व्हेन दे मैरी लेट, और फिर सिंपल है, आप 25 ईयर्स के एज में ही आप खुद को घर खरीदने के लायक बनाओ, बट
हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारी कंडीशनिंग हमें इतनी जल्दी घर बनाने के लिए सीरियस नहीं बनाती है. बेसिकली आप बोल रहे हो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए एट अ वेरी यंगर एज से ही. यस. तो फिर वो ट्रू मैच्योरिटी निकल के आती ना. मैच्योर हो के शादी करो. अब चाहे वो आप 30 के पहले मैच्योर हो जाओ बाय हैविंग दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर हेड, या फिर नॉर्मली जो मेरा कहना है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आफ्टर 30-32 पीपल स्टार्ट गोइंग फॉर बाइंग अ हाउस और अ कार. Today's podcast was eye opener seriously because Thank you. आपसे बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिले मुझे एंड मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आपके साथ करूँगा. दिस इज़ नाउ फॉर श्योर बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके बाद भी मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ज़्यादा डेटिंग पर रहेंगे, Yes. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर रहेंगे Yes. बिकॉज वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है. Extramarital is a very different ball game altogether. उसमें कई सारे layers हैं और अगेन गलत है तो गलत है. एक्सेप्टेंस है ना, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कोई क्यों करेगा यार, बिकॉज उसको Extramarital सेल्फ सैबोटाजिंग है. अपने ही हाथ से आप अपने दूसरे हाथ को काट रहे हो. नहीं, बट आप उस हिसाब से देखो ना कि अगर उसको या किसी लड़की को उस रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं मिल पा रही है इसलिए उन्होंने बाहर जाके कुछ किया, राइट? गिवन जस्टिफाइड यस, बट वो लड़की फिर भी खुश नहीं रहेगी, मैं गारंटी देती हूँ. नहीं, अगेन इट्स नॉट, It's a bubble of वी आर happiness. नॉट जस्ट जनरलाइजिंग गर्ल्स बट हाँ. सेम विथ मैन. सेम विथ मैन ऑल्सो, वो भी खुश नहीं रहेंगे 100%. एक बबल है हैप्पीनेस का. एक्स्ट्रा मैरिटल में कोई हैप्पीनेस नहीं है, रियल हैप्पीनेस नहीं है. हमेशा ऐसा लगेगा कुछ छूट रहा है, कुछ छोड़ना पड़ रहा है, काश में चली जाती है. और काश इज़ अ वेरी किलर, इट्स अ किलर वर्ड. बट टुडे थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट सीरियसली. माई प्लेजर. बहुत ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग ने बातें की इस पे, बहुत सारी अनकंफर्टेबल बातें की जो मेरे लिए आज भी वो अनकंफर्टेबल है एक्सेप्ट करने को, जो मैं बहुत धीरे मैं एज अ पर्सन बहुत धीरे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कोई भी चेंज को मेरे लाइफ में. वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके, लेकिन आज बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स के ऊपर हम लोग ने बात किया है. Yeah. दैट इज़ इन अ रिलेशनशिप, कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए एक दूसरे को. यस. आई थिंक मैं बहुत ऐसे वैल्यू, आई होप हम लोग ने एक वो वैल्यू जनरेट किया ये पॉडकास्ट के थ्रू, एंड आई होप व्हेन द पॉडकास्ट इज़ आउट विल मेक श्योर कि हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी डालेंगे. थैंक यू. हाँ. वी शुड आस्क फ्रॉम पीपल व्हाट मोर दे वांट अस. एब्सोल्युटली मैं ये कमेंट सेक्शंस में पिन कर दूंगा बिकॉज ये चीज़ जानना और ये चीज़ क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है. एक पर्सपेक्टिव सुन लेना ही बहुत अच्छी बात होती है. What I'm sharing is my personal perspective based on the lakhs of people I deal with personally, individually, and also in a group. So, again, I said whatever I have shared as an observer, as a witness, as a enabler, and also as a doer. Okay, being married, being a mother, being a coach, being a scientist. मैंने हर एक एंगल से जो मैंने गेन किया है नॉलेज में, that is what I have shared. You know, I don't have much of to say on this, but before ending this podcast, एक word of advice मेरे लिए, please. What would be the one word of advice that I need to go back with in terms of relationship? और वो हर person जो ये सुनता है. Be absolutely proud of what you want in a relationship. Be absolutely proud of what you want in a relationship. Okay? Like, ask for it. Yeah. Be very open about it. Be very open about it. Be real about it. Be stylish about it. Any day. कहीं भी toxic men या फिर those I'm not getting the right word, but rowdy men के ऊपर हमेशा एक classic man को upper hand ही मिलेगा. Any day. So be very classic. Be very like be a class apart. Next podcast में ना हम लोग, It's an effort. Yeah, absolutely. यही effort है. नेक्स्ट पॉडकास्ट में ना हम लोग डेफिनेटली ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ एन आइडियल मैन, व्हाट इज़ एन आइडियल वुमेन. वो एक आइडियल टैग जो परफेक्ट मैन और परफेक्ट वुमेन का जो मिथ दिया गया है हमारी सोसाइटी की तरफ से, वो कैसे ब्रेक किया जाए. वी कैन डेफिनेटली एंड विल टॉक अबाउट इट. आई विल मेक श्योर. बट टुडेज पॉडकास्ट was really lovely. I really loved your insight. Genuinely मेरे को बहुत सही लगा. मेरे को एक बहुत डिफरेंट अप्रोच सुनने मिला बहुत सालों बाद, जो मैंने नहीं सुना था. फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी स्टार्ट द पॉडकास्ट विथ, आपने बहुत एक डिफरेंट लाइन शेयर किया था कि मेरे साथ कि डोंट एज अ पेरेंट डोंट बी अ फ्रेंड बट बी अ पेरेंट. वो जॉब दिया गया है आपको तो वही करो. सो
वो Keep एक it simple. इंसाइट लेके मैं आज डेफिनेटली घर पे जाऊंगा एंड आई विल डेफिनेटली टॉक टू माय पेरेंट्स अबाउट Yeah. I go with the idea of kiss. Keep it simple, silly. बट सीरियसली थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट. Thank you. It was lovely. तो ये था हमारा पॉडकास्ट आज का. बहुत ओपन कन्वर्सेशंस की हमने. मेरे लिए भी थोड़ी अनकम्फर्टेबल कन्वर्सेशंस थी ये. और ऐसे पॉडकास्ट चाहिए सेक्सुअल हेल्थ पर, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे. एंड ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमें, बिकॉज ऐसे बहुत कंटेंट हम निकालते हैं जैसे आपको और वैल्यू जनरेट हो. थैंक यू.